बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में भिखारी कितना पैसा एक दिन में कलेक्ट कर लेते हैं? कितने लोग पाकिस्तान में रोज़ाना भीख मांगते हैं? क्या भीख देते वक्त हमें तरस खाना चाहिए? हम भीख क्यों देते हैं? और क्या एक आम आदमी कितना पैसा कमाता है, उसके मुकाबले में सड़कों पर बैठा हुआ भिखारी कितने पैसे कमा लेता है? कमाई के लिहाज से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, या फिर सड़क पर रोड पर खड़ा हुआ वो भिखारी जिसको आप सिर्फ 10 रुपये दे के जा रहे हैं, तरस खाकर 10 रुपये दे के जा रहे हैं? कभी आपने सोचा नाजरीन कि उसकी आमदनी में और आपकी आमदनी में डिफरेंस कितना है? बस यही आज का टॉपिक है। इंशाअल्लाह ताला बड़े काम की वीडियो होने वाली है और हमारे साथ बंदे रहिएगा आखिरी वक्त तक। तो मेरा ख्याल है शुरू करते हैं हम। तो चले टॉपिक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सर जफर और आप देख रहे हैं जी ट्यूटर इकोनॉमिक एनालिसिस का चैनल। और इस चैनल में आज हमारा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान में बेगरिज्म का जो बढ़ता हुआ रुझान है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख अफराद, जी हाँ 3 करोड़ 80 लाख अफराद सड़कों पर खड़े भीख मांग रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद है। 24 करोड़ के आवाम में 4 करोड़ आवाम आप सोच सकते हैं 8वां हिस्सा पूरे मुल्क का भिखारी बन चुका है। मैं उन भिखारी की बात कर रहा हूं जो सड़कों पर मांग रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो पाकिस्तान में इतना पैसा, इतने भिखारी कहां से आए? इसकी बहुत सारी वजह, और इसकी सबसे बड़ी वजह आप है। आप सोच रहे होंगे कि हम की वजह? भाई आप इनको प्रमोट कर रहे हैं, आप इनको पैसा दे रहे हैं, आप सुबह पेट्रोल डलवाते हैं, भिखारी खड़ा है 20-30-40 रुपए जो है आप उसको दे देते हैं। आपने तरस खा के उसको पैसे दे दिए, वो वहीं खड़ा है, उसे हर एक से 10-10 रुपए इकट्ठे कर रहा है। नतीजा क्या निकलता है? वो कामचोर इंसान, वो लेजी मैन सिर्फ वहां खड़े होकर आपकी जेब से पैसे बटोर रहा है, आपकी जेब से पैसा निकल रहा है और पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क। जिन लोगों को काम करना चाहिए तो वो काम करने की बजाय काम चोरी की लत में पड़े हुए और सड़कों पर खड़े। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चला जाऊं कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो भीख दी जाती है कराची में, पाकिस्तान के 50% भीख, 50% भिखारी सिर्फ कराची में, 16% लाहौर में, 7% इस्लामाबाद में है। तो आप कैलकुलेट करके देखें कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मेगा सिटी जो है कराची, उसमें आधी जो भिखारी हैं पाकिस्तान में वो सिर्फ कराची में भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान में एक आदमी रोजाना तकरीबन 20 रुपए भिखारी को दे देता है, एवरेज 20 रुपए भिखारी को। यूं पाकिस्तान में 18.7 मिलियन 18.7 मिलियन लोग रोजाना 20-20 के हिसाब से भिखारियों को दे रहे हैं। यूं रोजाना की बुनियाद पर 374 मिलियन, जी हाँ 37 करोड़ रुपया रोजाना, 37 करोड़ रुपया रोजाना हम इन भिखारियों को दे देते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो सालाना 136 अरब रुपया रोजाना, 136 अरब रुपया सालाना सिर्फ भिखारी इकट्ठा कर लेते हैं आपकी जेबों से 10-10 निकाल कर, 20-20 निकाल कर। जो आप रोजाना 20 रुपए दे रहे हैं ना, वो पाकिस्तान के 18 मिलियन लोग जो रोजाना भीख दे रहे हैं, उनसे तकरीबन 136 अरब, 1 खरब 36 अरब रुपया, जी हाँ 136 अरब रुपया रोजाना भिखारियों, सालाना भिखारियों की जेब में जा रहा है। अच्छा, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भिखारिज्म बढ़ क्यों रहा है? इसकी बड़ी वजह यह है कि हम रोजाना सदका देते हैं, और सदका देने की सबसे बड़ी वजह यह है कि बीइंग मुस्लिम हमारा यह अकीदा है कि सदका बलाओं को टालता है, हमारी मुश्किलात हल होती हैं, हमारी परेशानियां दूर होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे मज़हब ने हमें यही सिखाया कि अगर आप सदका देते हैं तो बहुत सारी मुसीबतें टल जाती हैं। श्योर, ऐसा ही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे सदके से हमारी जो बलाएं टल रही हैं, क्या वो सदका सही लोगों तक जा रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि सदका उन लोगों को दे रहे हैं हम जो कि आपसे भी ज्यादा दौलत के मालिक, आपसे भी ज्यादा पैसा है?
ایسا تو نہیں کہیں؟ کیا ہم اس پروفیشن کو پروموٹ تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم بھکاری ازم کو زیادہ تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم پاکستان میں کام چوری کی عادت تو نہیں ڈال رہے؟ کیا ہم پاکستان میں یہ سارے کام کر رہے ہیں؟ ٹھیک کر رہے ہیں، درست کر رہے ہیں۔ اچھا آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ بھکاری کہاں پائے جاتے ہیں؟ پیٹرول پمپس پر، ریلوے اسٹیشن پر، ایئرپورٹس پر، سب سے زیادہ ہاسپٹلس کے سامنے اور ریسٹورینٹ کے سامنے، اسکول اور کالجز کے سامنے۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں ان کو زیادہ بھیک ملتی ہے۔ تو آپ کو ریکویسٹ ہے میری کہ آپ صدقہ ضرور دیں، لیکن بھکاریوں کی تعداد میں اضافہ مت کریں۔ صدقہ دیں ضروری ہے، لیکن بھکاریوں کی تعداد کو نہ بڑھائیں۔ بھکاریوں کی تعداد بڑھاتے چلے جائیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم لاس میں۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ حاضر ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جانے سے پہلے سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، لائک کر دیں، دوستوں کو ضرور بتایا کریں۔ اپنا کوئی ٹاپک ہے، ایشو ہے، ڈسکس کیا کریں، کمنٹس میں بتایا کریں، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔